देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम पहुँचे। Due to some technical reasons, there is issue which caused the late of upload. I make sure next time कि ऐसा ना हो. Let's go to today episode. अरबाज पुलिस की कस्टडी में था और इसी के ज़रिए फ़ौज ने ऑपरेशन करके नुमान वली को भी गिरफ्तार कर लिया था। जो लोग नुमान वली को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे वो थू थू कर रहे थे। इस जालिम की दराज रस्सी को जब अल्लाह ने खींचा तो इसे भागने का मौका भी ना मिला। कराची पोर्ट से नेवी और आर्मी के बंदों ने गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था। नुमान वली की बदनामी ने सारम की ज़िंदगी भी मुश्किल कर दी थी, जिस पर वो अपनी माँ और बीवी को लेकर दुबई रवाना हो गया था। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही रहा है अगर कोई समझे तो। मुकद्दस के ससुराल वाले बारात वाले दिन आकर रिश्ता तोड़ गए थे, जिस पर नाहिद ने मुकद्दस को अपने बेटे के लिए मांग लिया था, जिसके 2 बच्चे थे और बीवी को मरे 2 बरस हो चुके थे। फातिमा साहिबा अपने घर में अकेली दीवारों से सर टकराती फिरती थी। उनकी सजा दुनिया में शुरू हो गई थी। हयाम ने ये 4 माह में कभी हया के पास और कभी हयात के पास रहते गुजारे थे। हया से उसकी इंसियत हद से ज़्यादा थी। हया भी अपने इर्द गिर्द सिर्फ हयाम को बर्दाश्त करती, वरना आपे से बाहर हो जाती। वो बच्चा जैसे मरहम था, हयात के ज़ख्मों पर भी और अब हया के ज़ख्मों पर भी। दिन रात में ढले और 4 माह गुजर गए, किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए बुरे, किसी के इंतज़ार में और किसी के सब्र में, जैसे भी लेकिन गुजर गए। आज जुमा का खूबसूरत सूरज निकला था। नवंबर का महीना था। मौसम बहुत प्यारा सा ठंडा सा था, जैसे बाहर का हो। फजर पड़ने के बाद हयात खड़ा सूरज निकलने का मंजर देख रहा था। 4 साल के तवील अरसे के बाद आज वो पुरसकून सा खड़ा था, जैसे लंबी मुसाफत के बाद मंजिल सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। हयाम पिछले 2 दिन से हया के पास था। हयाम की गैर मौजूदगी में हया पैना कर जाती थी तो डॉक्टर की तजवीज़ पर हयाम को हया की तहवील में दे दिया गया था। शुक्र है तू उठा हुआ है, वरना तुझे उठाने में घंटा लग जाता। वैसे ये नींद गुजरे दिनों की पेनल्टी है या आने वाली रातों का एडवांस? शहीद हयात को टेरेस पर खड़ा देख वहीं आते हुए बोला। जो भी समझ, हयात मुस्कुराता बोला। आंखों में एक अलग सी चमक थी। खुश है? शहीद हयात का पुरसुकून चेहरा देखकर बोला। पुरसुकून हूँ, बाकी असर के वक्त पूछ लेना। हयात के चेहरे का सुकून शहीद को इत्मीनान दिला गया, वरना अर्शी के जाने के बाद जो हयात की हालत थी, शहीद परेशान हो गया था। लेकिन कुदरत के फैसले जैसे भी हों इंसान के लिए बेहतरीन होते हैं। चीर आसमान से नमदार होते सूरज को देख सोचता मुस्कुरा दिया। बच्चा इसको छोड़ो, ये जोड़ा पहन लो। निकाह की तकरीब की वजह से तबिंदा कल से यहीं थी। कमरे में आती बोली। नहीं नहीं, सूरज जोड़ा देख। हया चीख उठी, जिस पर तबिंदा हया को काबू करने की कोशिश करने लगी। जो पहले करती आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। हयाम को नुकसान न पहुंचे तबिंदा हयाम को उठाए बाहर आ गई। जिस पर हयाम ने रोना शुरू कर दिया। वो बच्चा जो चीज़ों के टूटने के शोर से नहीं रोता था, माँ और बाप के अलावा किसी के हाथ लगाने पर तड़प तड़प कर रोता, सांस रोक लेता था। सब हया की चीखों पुकार सुनते इकट्ठे हो गए थे। हया अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए कोई सामने न जाता। उसका बीपी शूट कर जाता था, जो खतरनाक था। सब वहशत ज़्यादा से दरवाजे को देख रहे थे, जिसके पीछे से चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरवाजे के बाहर हयाम ने गला फाड़ा हुआ था। इससे पहले कि हयाम का रोता सांस रुकता, हयात ने आते सबसे पहले हयाम को सीने से लगाया तो बस इससे कर रो दिया। मामा। हयाम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। रोने से सांस फूल रहा था। बस मेरा बच्चा, मामा ठीक है। हयात हयाम को सीने में भेंचे बोला। डॉक्टर क्या हुआ है? मैं जोड़ा लेकर गई थी, मगर सुरख रंग देख हया पैनिक कर गई। तबिंदा परेशानी से जोड़ा दिखाती बोली। मगर मैंने तो सुरख जोड़ा नहीं भेजा था। हयात हैरत से बोला। भाई नुसरत आंटी आई थी, उन्होंने कहा कि निकाह का जोड़ा सुर्ख होना चाहिए, ये उनके घर की रस्म है। अफान अफसरदा सा बोला। अफान पहले तो ये अफसरदी उतार फेंको। आज तुम्हारी बहन की शादी है, निकाह हयात से है, फूफो से नहीं है। भाभी वही जोड़ा पहनेंगी जो हयात ने भेजा है। शहीद ने कहते एक बड़ा सा शगुन का शॉपर तबिंदा को दिया। आप सबकी इजाज़त हो तो मैं हया से अकेले में बात कर लूँ? हयात झिझक कर बोला। ज़रूर, मगर ध्यान से। उस्मान ने हयात को इजाज़त देते कहा तो हयात
सारा इस बात में हिलाता तब बिंदा से जोड़े का शॉपर लिए कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल होते पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे का सामान बिखरा हुआ था, तकिए औंधे मुंह रो रहे थे, चादर अलग फर्श को सलामी दे रही थी। कोई कांच का सामान तो ना था, मगर जो था वो इधर उधर अपनी बेकदरी पर मातम का ना था। बेड के एक तरफ बिखरे हुए हुलिये में हयात सर झुकाए बैठी थी। हयात ने गहरा सांस भरते हयाम को बेड पर बिठाया, साथ जोड़े का शॉपर भी रखा और कदम कदम चलता हया के सामने फर्श पर बैठ गया। क्या बात है? हयात ने गला खनखारा। हया को बतवजा किया। एक अनजान मर्द को देख हया की डरती बेड से लगकर बैठ गई। जाओ जाओ, मार दे, जाओ। टूटे फूटे जुमले उसके अदम एतमाद का चीख चीख कर बता रहे थे। कोई नहीं मारेगा, डरो नहीं। हयात वैसे ही पुरसुकून बैठा बोला, जाओ, नहीं दर्द, जाओ। टूटे फूटे से जुमलों में हया इसे वहीं जमा देख आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। मगर हयात के इत्मीनान में कोई कमी ना थी। इससे पहले कि हया मजीद पैनिक करती, हयात ने हया का बाजू पकड़े खींचकर अपने करीब किया तो हया का वजूद साकित हो गया। बेबी, हया रोती बोली। बेबी चाहिए तो फ़ौरन कपड़े चेंज करो और वो करो जो डॉक्टर कहेंगी, वरना मैं बेबी ले जाऊंगा। हयात ज़रा सख्ती से बोला। नहीं बेबी, हयात सरनफी में हिलाती हलकला गई। चलो फिर मैं डॉक्टर को भेजता हूँ, चेंज कर लो। हयात उठते बोला। नहीं मार। हया ने हयात के जाने के डर से हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं कहती, अगर कुछ कहा तो मुझे बताना, मैं मारूंगा इस डॉक्टर को। हयात ने हया के डरते चेहरे को देख थक पाते कहा। बेबी, हयात ने उम्मीद से पूछा। कहीं नहीं जा रहा बेबी, यही है, मगर चेंज करो, पहले नाश्ता करो, डॉक्टर की सारी बातें मानो। हयात ने हाथ छुड़ाते कहा। न जाने क्या था, लेकिन हयात के कहने पर हया राज़ी हो गई। शायद को कोई कनेक्शन था जो हया भाई और माँ की मौजूदगी में बेचैन होती, बीपी शूट करवा लेती, वही हयात की मौजूदगी में पुरसुकून रहती बात मान गई। हयात कमरे से बाहर आया तो सब मतवज्जा हुए। क्या हुआ? हया मान गई? सब ठीक है? सब ने हयात के बाहर आते अपने सवालों की बौछार कर दी। वो ठीक है डॉक्टर, आप इसे चेंज करवा दें, 1 बज गया, हम भी चलें, सिर्फ जोड़ा और शगुन का सामान देने आए थे। हयात कहते हुए उठ खड़ा हुआ और हयात को हाली हाथ देख शहीद बोला। वो अपनी माँ के साथ रुखसत होकर आएगा, आज वो चलें, खुदा हाफिज। हयात मुस्कुरा कर कहता सबको हौनक बना छोड़कर चला गया। असर के बाद हयात सुल्तान बारात लिए हया फारूक के अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था। सफ़ेद शलवार कमीज में चमकता चेहरा लिए एक शहजादा अपनी शहजादी को लेने तैयार था। बारात को रिसीव किए अंदर सोफे पर बिठाया गया। कुछ देर में मौलवी साहब आ गए तो हिजाब कबूल का मरहला आन पहुंचा। हयात की तरफ से तो कबूल हो गया, मगर हयात की तरफ से मुश्किल के पेश नज़र हयात मौलवी के साथ जाकर कबूल करवा कर आया। अफान की आंखें नम हो गई थीं। माजी की परछाइयाँ दिल डरा रहा था। निकाह के बाद खाना खोला गया जिससे सबकी तवाज़ा की गई। फिर रुखसती का मरहला आन पहुंचा। हयात और हयाम को उठाए मुस्कुरा रही थी। उसके सेंसेस अभी भी सही से काम नहीं कर रहे थे। भाई ख्याल रखिएगा, अफान हयात के गले लगता नम लहजे में बोला। ये कोई कहने वाली बात है? तुम स्टडी पे फोकस करो, तुम्हारी गुड़िया महफूज हाथों में है। हयात ने अफान की पीठ थपथपाई, यकीन दिलाया जो अफान को कुछ हद तक पुरसुकून कर गया। बेटा मेरी हया नादान है, मुझसे नाराज़ है, इसको संभाल लेना। इफ़त नाम लहजे में बोलती रो दी। आंटी आप बेफिक्र रहें, आप अपना ख्याल रखें, हया ठीक होगी तो आपको इस तरह देखकर हवा होगी। हयात मुस्कुरा कर बोलता इफ़त साहिबा के आंसू साफ करने लगा। कहने की ज़रूरत नहीं, फिर भी भाई का दिल है। उस्मान नाम लहजे में बोला। बेफिक्र है, अब फैसला गलत नहीं होगा। अफान छोटा है, इसको मना ले। हया को इन हालात में देख उसका रिएक्शन जस्टिफाइड था। सुलह कर ले, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके दोनों भाई खफा हों एक दूसरे से। अदर की ज़ुबानी सब सुनकर हयात ने यह आखिरी कील निकालने की कर्ज से उस्मान के साथ अफान को भी मतवज्जा किया, जिस पर उस्मान अफान के गले लग गया। आज फ़रूक हसन की रुपंजल महफूज हाथों में रुखसत हो गई थी। ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया था, जिसमें नादानी और मुश्किल में संभालने के लिए बेहतरीन हमसफ़र मौजूद था। जो हया पर आई सारी मुसीबत खुद पर लेने का हौसला रखता था, जिसने हया को किसी छोटे से बच्चे की तरह संभाल लिया था।
हयात के पैरों में छुपकर हया ने उड़ना सीखा और फिर जब उसने उड़ान भरी तो सारी दुनिया ने देखा कि अगर घर का मर्द साथ हो, उसका दिया एतमाद साथ हो, तो औरत हर चीज़ से मुकाबला कर लेती है, फिर चाहे वो बीमारी हो, सोसाइटी हो, लोग हो या दुनिया हो। और हयात ने साबित किया कि वो घर का मजबूत और बेहतरीन मर्द है। After 7 years. जिंदगी की किताब के पन्ने बदल गए, रात दिन में और दिन रात में ढल गए। पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बहता गया और आज का दिन आ गया। ये मंजर था कि एक एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की कॉन्वोकेशन तकरीब का। इस वक्त पोजीशन होल्डर के नाम अनाउंस हो रहे थे। स्टूडेंट हु स्टैंड आउट इन क्लास। तालियों के शोर में एक लड़की काले गाउन में सर पर हिजाब बांधे स्टेज पर आई तो प्रिंसिपल ने उठकर उसका वेलकम किया और उसके गले में मेडल डाला। स्पीकर ने उसे माइक के सामने बुलाया तो वो चलती माइक के सामने खड़ी हुई तो ग्राउंड में सन्नाटा फैल गया। Assalamualaikum. First of all, thanks to Allah Pak for this marvelous success, and then to my late father and my mother. Without his prayers, I can't be here. I also thanks to my 2 elder brothers for their undue support, and especially thanks to my husband, because without him and his love, I can't stand here. In our lives, when no one trusts you and believes in you, there is one person who is standing with you. When no one was there for you, he supports you. That person is a precious gift of Allah Almighty. In my life, that person is my husband, Hayat Sultan. Thanks, Hayat, for everything, for believing in me, for supporting me, and for being in my life. Thanks, Hayat, for standing with me at that time when my own list owns me. I am so proud of myself as a wife of such a magnificent human being. At last, I just say life will not be beautiful when you get everything, but after patience and a supportive person, then the life becomes Hayat Pulsajar. Thanks everyone who is part of my journey. हया ने मुस्कुराकर कहते हैं खामोशी अख्तियार की तो पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। सबके दरमियान से सर फखर से उठाए चलती हर कोई इस दोशीज़ा को चलते एक तरफ 2 बच्चों के साथ खड़े आदमी की तरफ जाता देख रहे थे, जो इसके हयात के गुलज़र होने की वजह था। ज़्यादा तारीफ़ें नहीं कर दी मेरी, हयात ने मुस्कुरा कर कहा। अभी तो बहुत कम थी, शायद सारी लुगत के अल्फाज भी मिल जाएं तो भी शुक्रिया अदा ना हो। हया भरी आंखों के साथ बोली, बहुत शुक्रिया बेगम, अब मेरे ख्याल से थैंक यू गेम छोड़ते हैं और इधर नज़रसानी कर लो। हयात ने कहते हयाम की तरफ इशारा किया जो नाराज़ मुंह बनाकर बैठा हुआ था। क्या हुआ मेरे बेटे को? हया हयाम के हाथ पकड़े बोली, आपने सबका नाम लिया, मेरा नहीं लिया। हयात नाराज़ सा बोला, 8 साल का बच्चा माँ बाप को लेकर बेहद पुज़स्सिव था, यहाँ तक कि कभी कभी अपनी बहन से भी लड़ पड़ता था जो बाप की गोद से पैर उतारना गुनाह समझती थी। छोटी सी हजीमा बाप की दिल दादी थी। सो सॉरी बेटा, हया शर्मिंदा सी बोली। नो मामा, आप सैड ना हो। हया फ़ौरन बोला, माँ को शर्मिंदा कैसे देखता, इसे तो अपनी माँ हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती थी। हया ने मुस्कुराते हया को गोद में उठा लिया। उतारो नीचे से, गधा हो गया और हालत है ये सब करने की। हयात गुस्से से बोला। हया की केयरलेस तबीयत की वजह से हयात को अक्सर हया पर गुस्सा करना पड़ता, जो वो मजाक में उड़ा दिया करती थी। बेतहाशा लाड प्यार ने हया को ज़िद्दी बना दिया था, और क्यों ना होती वो ज़िद्दी और केयरलेस जब उसको पता था उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी ज़िद पूरी करने के लिए कोई है जो उसके नाज नखरे बड़े फ़ख्र और खुशी से उठाता है। हयात बस करें, चिढ़ कर कहती है। हयाम को उठाए पाकि की तरफ चल दी। पीछे हयात गहरा सांस भरे उसके पीछे उसके कदमों पर निशान पर पैर रखे चल रहा था। ज़िंदगी हसीन है और ज़िंदगी का हुस्न खुशियों में नहीं बल्कि दुखों और आजमाइशों में किए जाने वाले सब्र के बाद मिलने वाले सिले हैं जो हर जख्म को सीकर उस पर मरहम लगाते हैं। वो मीठा पानी है जो ज़िंदगी के सहरा में भटकने के बाद नसीब होता है। वो मनो सलवा है जो भूखे को एक लंबी हिजरत के बाद अनायत होता है। तभी हयात गुलज़र होती है। जैसे हयात की हुई, जैसे हया की हुई। सारम और हादिया जैसे किरदार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मिकदार में पाए जाते हैं, जो सब्र का दामन थामने की बजाय जल्दबाजी दिखाते हैं और आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। ज़िंदगी का समर सब्र में है और सब्र ही जन्नत की कंजी है।
आज ये नावल इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप अपनी कीमती राय का इजहार करके हमारी राइटर की हौसला अफजाई भी करेंगे। इसी चैनल पर हमारा एक और राइटर का बहुत ज़बरदस्त नावल पब्लिश हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार उसको दिया है उसी से डबल उसको देंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।